हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2026 में देवशयनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है और ऐसे में सभी के मन में संशय है कि एकादशी का व्रत कब किया जाए, पारण कब करें और ठीक अगले दिन ही प्रदोष का व्रत रहेगा। तो ऐसे में जो भी भक्त एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं वे पारण कब और कैसे कर सकेंगे। यह एक ऐसी एकादशी है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद चातुर्मास का आरंभ होता है और चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही देह उठने एकादशी के दिन एक बार फिर भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं और तुलसी देवी के साथ उनका जो विवाह है वो संपन्न करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं इसलिए इसे देवशयनी या हरिशयनी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष भर में आने वाली सभी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है जो कि हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाती है और अधिक से अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करती है। समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करके अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाती है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस बार देवशयनी जो एकादशी है वो कौन से दिन आ रही है। इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा, तो किस प्रकार से और किस समय पर हमें एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए और अगले दिन व्रत का जो पारण है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो जो भी भक्त एकादशी या प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार का आता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसलिए इस काल को देवताओं के रात्रि का काल माना जाता है और इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं बल्कि बढ़ चढ़ के अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इस बार जो देवशयनी एकादशी है वो आ रही है 25 जुलाई को, दिन शनिवार का पड़ रहा है और इस बार एकादशी का जो आरंभ है वो 24 जुलाई को ही हो रहा है सुबह 9:12 पर और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 25 जुलाई को दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर हो रहा है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि का जो आरंभ है वो हो जाता है। तो जो उदय तिथि के अनुसार है वो जो व्रत है देखा जाए तो 24 जुलाई को भले ही सुबह एकादशी आरंभ हो रही है लेकिन सूर्योदय के समय हमें एकादशी तिथि के जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है और इसी कारण इस बार जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो हमें पालन करना चाहिए 25 जुलाई को। देखिए 10वीं युक्त एकादशी व्रत हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो करनी चाहिए, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो अब आइए जो मुहूर्त है वो देख लेते हैं। एकादशी के दिन जो प्रातःकाल का सुबह का जो मुहूर्त है वो सुबह 4:16 पर है और 4:16 से लेकर 4:57 के बीच में रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:38 पर और प्रातःकाल में भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा अर्चना का समय है वो सुबह 4:36 से लेकर 5:38 के बीच में रहेगा और संध्या काल का जो समय है वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का जो समय है वो शाम को 7:17 से लेकर 8:19 के बीच रहेगा। सूर्यास्त का जो समय है वो शाम को 7:17 पर है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:55 के बीच में रहेगा और जो अमृत काल का समय है वो रात्रि को 9:41 से लेकर 11:29 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:44 से शुरू होगा और 3:38 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का जो समय है वो 9:03 से लेकर 10:45 के बीच रहेगा। तो इसलिए आप देवशयनी एकादशी का दिन अगले जो आपने चातुर्मास के व्रत का संकल्प का नियम आरंभ किया है तो राहु काल का जो शुरू होने का समय है उससे पहले ही आप चातुर्मास व्रत का संकल्प पूजा जो विधि है वो समाप्त कर लीजिए, यानी सुबह 9:03 से पहले ही आपको सारे संकल्प, स्थापना इत्यादि जो भी कार्य करना चाहते हैं वो सब संपन्न कर लीजिए
और राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिल्कुल ना करें और अच्छे कार्य की जो शुरुआत होती है उसकी भी मनाही होती है। तो इस बार जो देवशायनी एकादशी के दिन जो भद्रावास है वो भी रहेगा, लेकिन यह भद्रा का जो वास है वो स्वर्ग में होने के कारण जो पृथ्वीवासी हैं उन पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए आप निश्चिंत होकर देवशायनी एकादशी व्रत को समाप्त कर सकते हैं और चातुर्मास का आरंभ कर सकते हैं। कई भक्तगण इस चातुर्मास व्रत का जो पालन है वो पूर्णिमा से करते हैं। यदि मान लीजिए कि आपने आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक अपने जो चातुर्मास का पालन है वो किया है, तो आप सभी अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है वो देखकर एकादशी और एकादशी के जो सभी नियम है वो कर सकते हैं और पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने किए हैं तो उसी प्रकार से कर सकते हैं। और देखिए, देवशायनी एकादशी का जो व्रत का पारण का समय है वो अगले दिन यानी 26 जुलाई को रविवार को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 10:15 तक रहेगा और इसे देवशायनी एकादशी के दिन जो गौरी व्रत का आरंभ है वो भी हो रहा है, जहां पर 5 कुंवारी कन्याएं 5 दिनों तक माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। मतलब जो भी कुंवारी कन्याएं होती हैं वो व्रत करती हैं पति की कामना को लेकर। तो अब देखिए, जो देवशायनी एकादशी के अगले दिन यानी 26 जुलाई को हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उसी दिन यानी 26 जुलाई को ही प्रदोष का जो व्रत है वो भी रखा जाएगा। कई भक्त एकादशी भी रखते हैं और प्रदोष व्रत का पालन करते हैं। तो अब समस्या यह आ रही है कि जो भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं प्रदोष वाले दिन क्या करना चाहिए, उन्हें उपवास करना चाहिए प्रदोष व्रत का। तो ऐसे में देखा जाए तो जिन भक्तों की समस्या आ रही है वे बहुत ही सरल कार्य करके अपने प्रदोष व्रत को यथावत चालू कर सकते हैं और एकादशी का जो व्रत का पारण है वो भी कर सकते हैं। और जो एकादशी व्रत है वो आप हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी करें, दशमी युक्त बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी जो है वो शुभ नहीं मानी जाती है। और सबसे पहले प्रदोष व्रत वाले दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और जो व्रत का पारण है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की या शिव जी की पूजा करते हैं, तो देखिए जो भगवान होते हैं वो कई बार आपको बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कुछ ऐसे इशारे जो हैं वो करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होते हैं। तो आप पूजा पाठ जो है वो ज़रूर कीजिए और व्रत कीजिए। आप एकादशी जो व्रत है देवशायनी एकादशी वो 25 तारीख को कीजिए, 26 तारीख को व्रत का पारण कीजिए और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए प्रदोष का व्रत है वो भी आप कर सकते हैं। और दोनों व्रत जो है वो आप करके इसके साथ ही साथ इस दिन आप जिस दिन एकादशी है उस दिन आप तुलसी माता का भी पूजन कर सकते हैं, तुलसी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कई नियमों का पालन कर सकते हैं और अपनी समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो 4 मास के लिए यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उस समय सभी देवी देवताओं भगवान श्री हरि विष्णु के शरण ग्रहण करते हैं और ऐसे में देवों के जो देव हैं महादेव यानी भगवान भोलेनाथ इस संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। तो जो चातुर्मास है वो वर्षा ऋतु के समय आता है, ये हमारी साधना के लिए सबसे जो आध्यात्मिक प्रगति का समय है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक ऐसा समय जब आप अधिक से अधिक प्रयास करके साधना को मजबूत बनाकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय के दौरान आप नियमों का पालन कर सकते हैं, इसका अनंत गुना फल और अधिक से अधिक जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए कि आप देवशायनी एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करें, कुछ कठिन तपस्या करें, कुछ कठिन संकल्प लें, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाने के लिए तैयार करें। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं या मंत्रों का जाप नहीं करते हैं वो अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण महामंत्रों का जाप करें। चातुर्मास के दौरान तुलसी जी की पूजा करें, इस दौरान तुलसी जी की पूजा के नियमों का पालन करें और जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है, इस पर मैंने बहुत सारी आप सबको जानकारी जो है वो दे दी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़िए मेरी मेहनत के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब कमेंट करते हैं, तो कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए, सी सेक्शन डिलीवरी के लिए
या बहुत सारे व्रत त्योहार के लिए, और कैलेंडर से भी मैं बहुत सारे व्रत त्योहार आप सबको बताती हूँ। तो आप सब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही और संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।